हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने अपने पीछे के लेक्चर्स को देखा होगा और क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया होगा आप लोगों का। आज हम देख रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10th। डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 5। कहने का मतलब क्या कि जो ये नंबर दे रखा है 25,110, ये हमारा 45 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें ये डिटरमाइन करना है, हमें बताना है। बच्चों एक तो सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का कि आप 25,110 को डिवाइड कर दीजिए 45 से और अपना आंसर चेक करिए कि कितना आ रहा है। बट हमें ऐसा वर्क करना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 45 क्या होता है। फैक्टर्स ऑफ 45 अलग अलग फैक्टर्स हैं 45 के, है ना। अगर हम देखें तो 1 इंटू 45 भी है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा बिल्कुल, है ना। 15 सीधा 45 होता है। 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, यस। 5 9 जा 45। इतना ही इसके सारे फैक्टर्स हैं। हम जनरली जब इस तरीके से कंडीशन चेक करनी होगी तो हम इसको चेक नहीं करते हैं, इसको हम काट दिए। फिर हमें क्या दिख रहा है, 3 और 15 में 3 कॉमन आ रहा है, दोनों में 3 कॉमन है, तो इसको भी हम काट दिए यहाँ पे। तो हमारे पास जो फैक्टर बच रहा है वो कितना है, 5 इंटू 9। और इसको हम लिखते हैं को प्राइम नंबर्स। लिखेंगे यहाँ पे सिंस 5 एंड 9 आर को प्राइम। तो अगर हम ये चेक कर पाए कि 25,110 25,110 अगर 5 से भी जा रहा है और 9 से भी जा रहा है तो 9 5 45 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इफ 25,110 is divisible by both 5 and 9, then it will be divisible by 45. अगेन हमने किया क्या, हमने भाई 45 के फैक्टर्स निकाले। वी हैड फाउंड द फैक्टर्स ऑफ 45। हमने इस तरीके का वर्क पहले करा हुआ है। फिर हमने क्या चेक किया कि यहाँ पे हमें प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स कहाँ पे मिल रहे हैं। को प्राइम्स होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए। तो 5 9 45 ही है और 5 और 9 में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसको हम को प्राइम्स कहते हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, अगर 5 और 9 दोनों से ही अगर 25,110 डिवाइड हो रहा है तो वो 25,110 विल बी डिविजिबल बाय 45। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। नाउ क्या बोलेंगे हम, सिंस लास्ट डिजिट इज, कितना है लास्ट डिजिट बताइए इस नंबर का, 0। हेंस 25,110 इज डिविजिबल बाय 5। बिल्कुल डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या आ रही है हमारे पास, 0 आ रही है। तो ये जो नंबर है हमारे पास वो किससे डिवाइड हो रहा होगा बताइए, 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 9 से कैसे डिवाइड होगा, तो सम निकालेंगे, सम ऑफ डिजिट्स, दैट इज डिजिट्स क्या थी हमारे पास 25,110 में, 2 + 5 + 1 + 1 + 0। कितना आ रहा है देखिए, 2 + 5 is 7 + 1 8 + 1 9। तो सम ऑफ डिजिट दैट इज 9 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, जो हमने सम निकाला है डिजिट्स का वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, एंड 9 इज डिविजिबल बाय 9। सो इट एम्प्लाइज, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। एंड दैट इज आवर आंसर। यहाँ पे आपका आंसर खत्म होता है। आई होप क्लियर होगा कि किस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 18, इट सेज 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ऑफ कोर्स 18 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 3 6। और ये तो डिविजिबिलिटी टेस्ट था ही हमारा कि अगर कोई नंबर, द नंबर इज 18 हियर, इट इज डिवाइडेड बाय 2, 18 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। सो जो 18 होगा वो आपका 6 से भी डिवाइड करेगा। और ऐसा क्यों हो पा रहा था, क्योंकि 2 और 3 को प्राइम्स है, बिकॉज 2 and 3 are co-primes. Similarly, a number is divisible by 4 and 6.
एक ऐसा नंबर है जो 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है, कैन वी से दैट द नंबर मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4 into 6, दैट इज 24? तो नहीं हो सकता ऐसा। क्यों नहीं होता, हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। यहां पे इन्होंने बोला था, जो एग्जाम्पल इन्होंने फर्स्ट दिया है, एग्जाम्पल फर्स्ट लिख रहे हैं हम, एग्जाम्पल फर्स्ट जो इन्होंने दिया है उसी को लेके जाते हैं। नंबर इज 18 and 18 is divisible by 2, 18 is divisible by 3, 2 9s are 18 and 3 6 are 18. So 18 is divisible by 2 into 3, that is 18 is divisible by 2 3s are 6 and 6 3s are 18 होता है। तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। यहाँ पे हमें चेक क्या करना था, हमें इस प्रोडक्ट को देखना था, 2 into 3 को चेक करना था, ठीक है। 2 3s are 6 होता है। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। 2 3s are 6 से भी डिवाइड होना है, एंड दैट इज व्हाट हमने पढ़ा है डिविजिबिलिटी ऑफ 6 में। हियर इट इज पॉसिबल because 2 and 3, जो 2 and 3 हैं, are co-primes। और co-prime बहुत बार आ चुका है वर्ड आप लोगों का। co-primes का मतलब होता है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। यस, एक और एग्जांपल देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास एक नंबर था 25110, 25110 सॉरी 110, ठीक है, एक नंबर था। तो यहाँ पे हमने बोला था कि 25110 आपका 5 से डिवाइड हो रहा है, 25110 आपका 9 से भी डिवाइड हो रहा था, बिकॉज ऐड करके देखा था हमने इसको। 2 + 5 7 8 and 9, 9 9 से डिवाइड होता था, है ना। आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं, सिंस लास्ट डिजिट इज 0, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस सम इज 9। डन। तो हमने फिर लिखा था सो 25110 है विल बी डिविजिबल बाय 5 into 9, और ये तब पॉसिबल हो पाया बिकॉज 5 and 9 are co-prime numbers, अब what are co-prime numbers? In which nothing is common. Yes, जैसे 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं था यहाँ पे, वैसे ही हमने एक एग्जांपल लिया 5 और 9 जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको हम को-प्राइम्स बोलते हैं। तो ये पॉसिबल हो पाया कि भाई 25110 5 और 9 के मल्टीपल से भी डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 45 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे हम कर रहे हैं। अब ऐसा एग्जाम्पल हम लेंगे जो कि को-प्राइम्स नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 रहेगा हमारा। लेट्स से अ नंबर इज, डोंट नो व्हाट वी आर हैविंग द नंबर इज वी डोंट नो राइट नाउ, बट वो नंबर जो होगा वो आपका बोथ 4 and 6 से डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड होगा और वही नंबर आपका 6 से भी डिवाइड हो रहा है। तो एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, 12 ले लें। यस, 12 वी कैन टेक। 12 डिवाइड होता है 4 से, 12 डिवाइड होता है 6 से, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, 12 इज डिविजिबल बाय 4 into 6, तो ये नहीं हो सकता, है ना। It is not true as 4 and 6 are not co-primes। यहां पे जो 4 और 6 है वो co-primes नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 और 6 में कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। As 4 and 6 have 2 as a common factor, बच्चों ये लिखने के तरीके हैं, हमें समझना होगा कि हमें कैसे लिखना है, ठीक है। नॉट ट्रू, ये चीज ट्रू नहीं हो पाई, और यही हमें बताना था कि अगर ये ट्रू नहीं था तो जस्टिफाई करिए। तो हमने जस्टिफाई कर दिया भाई 12 जो है वो 4 6 इसको मैं दूसरे तरीके से क्या लिखता हूँ, 12 डिवाइडेड बाय 4 6 24, नहीं हो सकता। हाउ इट कुड बी पॉसिबल कि एक छोटा नंबर बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग है, इट इज फॉल्स।
ठीक है, तो यही आपको बताना था। इफ नॉट तो नहीं है भाई, ट्रू नहीं था। गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। तो हमने क्या देखा कि अगर 12 4 से डिवाइड हो रहा है और 12 आपका 6 से डिवाइड हो रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि 12 आपका 4 6 24 से भी डिवाइड हो। और ये क्यों जरूरी नहीं है? बिकॉज यहाँ पे आपके पास 4 और 6 जो मल्टीपल में जा रहे हैं वो को प्राइम नंबर्स नहीं है, आर नॉट को प्राइम्स। अगर को प्राइम्स होते, जैसा हमने देखा 2 और 3 को प्राइम्स हैं, जैसा हमने देखा 5 और 9 को प्राइम्स हैं, तो अगर कोई नंबर 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो आपका 5 9 45 से भी डिवाइड होगा। कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर आपका 6 से भी डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है, तो बताइए वो नंबर और किस से हमेशा डिवाइड होगा? कमेंट करेंगे इसको आप लोग, ठीक है? जस्ट राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट इट। अगर कोई नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है, तो बताइए वो नंबर और किस नंबर से डिवाइड होने वाला है, ठीक है? आई होप क्लियर होगा। लंबा क्वेश्चन खींचाइए, नोट इट डाउन। I am the smallest number having 4 different prime factors. Can you find me? Okay, yes, we can find that number. That's for sure. Smallest number है, ठीक है? Having 4 different prime factors. तो भाई smallest prime factor क्या होता है? Smallest prime number क्या होता है? Okay, 2. और हम अगर बात करें smallest prime numbers, फर्स्ट 4 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स क्या होंगे? एक 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर आपका 5 होगा, फिर आपका 7 होगा। ये आपके 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स है ना। तो फर्स्ट हम यहाँ पे पूरा लिखें, अगर फर्स्ट 4 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स आर दीज, तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? हैविंग 4 different prime factors. बहुत इजी है, सबको मल्टीप्लाई कर दो। सबसे छोटा 2 है, फिर आपके पास 3 होता है, फिर 5 है, और फिर आपका 7 हो गया। तो देखो इसको हम इस तरीके से करते हैं, 2 into 5 आपने पढ़ा था, अरेंजमेंट सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा। into 3 into 7, 2 5 10 होता है, 7 3 21 होता है। कुछ नहीं, मैंने 2 को 5 के साथ लिख दिया, मुझे पता है 2 5 10 होता है, और 3 और हम 7 के साथ लिख देंगे, 3 7 21, तो 21 1 is 21, तो 210 is the smallest number having 4 different prime factors. 210 आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है? आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए था, सबसे छोटा नंबर चाहिए था जिसमें 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हों। तो 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स सबसे छोटे कौन से होते हैं? 2 3 5 7, इन्हीं को मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? नोटेड डाउन। यहाँ पे आपका चैप्टर भी खत्म होता है, सारी एक्सरसाइज भी खत्म होती है।